हाँ जी फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन मेहता फिनसर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमारा जो होम लोन का टेन्योर है उसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम 30 साल तक उसको ले सकते हैं और कम से कम वो आपके ऊपर डिसाइड करता है, आपकी इनकम के ऊपर डिसाइड करता है कि आप उसकी ईएमआई कितनी रखना चाहते हैं। अगर आपको शॉर्ट पीरियड में लोन खत्म करना है, ब्याज कम भरना है, तो आपकी जो ईएमआई होगी वो मोटी होगी, काफ़ी मोटी होगी। लेकिन अगर आप उसको लंबे समय तक लेके चलेंगे, 30 साल तक, अगर जितना भी आपका टाइम बचा है, हर एक बैंक अलग अलग एज के हिसाब से आपको टेन्योर आपकी डिसाइड करता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी टेन्योर अलग है, अगर आप सैलरीड हैं, प्राइवेट में हैं, तो आपकी टेन्योर लगभग 60 एज तक डिसाइड करते हैं। अगर आप पेंशनेबल हैं तो आपको 70-75 तक वो कंसिडर कर सकते हैं। तो इन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आपका टेन्योर डिसाइड होता है। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आप उसका टेन्योर लंबा रखना चाहते हैं या शॉर्ट रखना चाहते हैं। उसके फायदे नुकसान मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में सिर्फ 5 मिनट तक कि जितना टेन्योर आप लॉन्ग रखोगे, लंबा रखोगे, 30 साल का रखोगे, उतना ईएमआई का बर्डन आपके ऊपर कम आएगा। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि उतना ब्याज आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि इसको हम क्या कर सकते हैं। तो अब हमारे सामने ये दो एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल जिसमें लोन अमाउंट 50 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% है, टेन्योर 25 ईयर्स लिया है हमने, जिसकी ईएमआई बनी है 40,000 अप्रॉक्सीमेटली। जो टोटल रीपेमेंट हमारी यहाँ है वो है 138 लैक्स। 1,38,00,000 रुपया हम चुकाएंगे। इंटरेस्ट जो इस पे है 88 लाख। दूसरी एग्जांपल है, इसमें हमने लोन अमाउंट सेम रखा है, आरओआई सेम है, टेन्योर हमने कम करके 10 साल कर दिया। अब ईएमआई देख रहे हो आप, ईएमआई हमारी होगी 62,000 रुपये। यहाँ 40 है, वहाँ 62। तो जो यहाँ टोटल रीपेमेंट हमारी रहेगी वो 120 लाख। 18 लाख रुपए हमने बचा लिए हैं। लेकिन 10 साल क्या हम 61,993 रुपये पे कर पाएंगे? सवाल ये नहीं है कि क्या हम एक 62,000 रुपये हर महीना दे पाएंगे। हम आज दे पा रहे हैं, हम आज कंफर्टेबल हैं, हो सकता कल ना हो। तो वो 22,000 का तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें दिख रहा है ना। तो जब हम टेन्योर 25 साल का रख सकते हैं तो हम अपना बर्डन कम रख सकते हैं, तो हमें रखना चाहिए। लेकिन इसका नुकसान यही है कि हमें ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम दोनों चीज़ें मैनेज कैसे करके चलें? सॉल्यूशन इसका यही है कि आप जो अपना टेन्योर है वो जितना लॉन्ग रख सकते हैं, जितना समय आपका बचा हुआ है आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, उतना रखें। 25 साल है, 25 साल का आप टेन्योर रखो। खत्म अपने लोन को आप 10 साल में करो, 5 साल में करो, 2 साल में करोगे, आपके ऊपर है। उतनी ईएमआई आपके पास इकट्ठा पैसा आ रहा है, आप लोन में जमा कर दो। आप अपनी ईएमआई ज्यादा रखनी चाहते हो, आप रखो। टेन्योर आपका 25 साल रहेगा, लेकिन आप ईएमआई 15 साल के हिसाब से अपनी डालनी शुरू कर दो, तो आपको लोन जल्दी खत्म हो जाएगा, आपको ब्याज भी कम पड़ेगा और आपको बर्डन भी नहीं आएगा कोई। लेकिन अगर आप पहले से ही उसको कम लेके चलोगे तो आपके दिमाग में एक बर्डन रहेगा कि मुझे ये लोन 10 साल में खत्म करना है, मुझे ये 62,000 रुपये हर महीने निकालने हैं। लेकिन दूसरे तरीके से अगर हम देखें, आप लोन को 25 साल का लेके चल रहे हो लेकिन खत्म 10 साल में कर रहे हो, एक तो आपके ऊपर बर्डन नहीं है, दूसरा आपको ब्याज कम पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा दूसरा फायदा क्या है जो कोई नहीं बताता, वो ये है कि आज मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए, जिसमें से अगर मैं 10 साल का लोन बना के चलता हूं तो जो मेरी ईएमआई है वो 62,000 रुपए है। तो मेरे पास जो सरप्लस बचा है वो 1 लाख में से 62,000 निकल गया, जो बचा 38 लाख। अगर अब मेरे को एक नया लोन लेना है तो मेरे को सिर्फ 38 लाख रुपए बचते हैं मेरे पास अपना अगला लोन लेने के लिए। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं अपनी ईएमआई 40,000 रखता हूं तो अभी मेरे पास 60,000 रुपए है अगला लोन रीपे करने के लिए। तो मेरी जो एलिजिबिलिटी है अगले लोन के लिए वो यहाँ बढ़ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है, ये कोई नहीं बताता। ये 2 फायदे हैं। तो अभी हमने जाना कि हमारी एलिजिबिलिटी जो है उसके हिसाब से हमें अपने टेन्योर कितना रखना चाहिए। तो ऐसी ही और जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो। थैंक यू सो मच।